हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। आप सबने अपना स्कोर मिलाया होगा कल ही। देखिए, इस बीपीएससी की आंसर की में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है। कई सारे क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो क्वेश्चन देखा है, जो आपका जीएसवी है, जो आपका ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन वाला जो डेटा है, उसे आप जो स्टेट की जीडीपी है उससे मतलब तुलना मत करिए। वो जो 26% है वो आंसर आपका सही रहेगा। उसके अलावा देखिए, जो कवक वाला क्वेश्चन है वो क्योंकि कवक भी है और बीजाणु से आपका फर्न भी है, तो इस केस में आपके क्लेम करने पे क्वेश्चन डिलीट होकर आपका 1.33 मार्क्स बढ़ सकता है। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे आपको जो जो क्वेश्चन है पूरे फिल्टर करके और उसके ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको जो भी 4 से 5 क्वेश्चनों पे मतलब कि जहाँ पर चांसेस हाई हैं कि ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसके मैं आपको सारे साक्ष्य हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर मित्रों, बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपके कटअप के लिए है कि आखिर फाइनल एक कटअप का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए, इस बार जो आपकी कटअप का मैंने पूरा चार्ट बनाया है, इसमें एक मैं आपको एक ऐसा रेंज भी बताऊंगा जो आपका वो रेंज सबसे हाईएस्ट होगा। मतलब वो रेंज उसके आगे नहीं जा सकता, वो मतलब कि एक मैक्सिमम रेंज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पिछली बार 69 बीपीएससी में जो भी स्टूडेंट मान के चल रहे थे जिनका भी 95 था कि हाँ 95 पे होना ही होना है, तो फाइनली आपका प्रश्नों में जो भी सुधार किए गए उसके बाद आपकी कटअप 91.67 गई थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको दो तरह का डेटा बताया जाएगा। एक जहाँ पर आपकी कटअप बन जाएगी, बन सकती है। दूसरा जो आपके लिए इतना सुरक्षित है कि उसे पार करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो आइए मित्रों, बात करते हैं यहाँ पर आपके बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो पहली बात तो ये हो रहा है कि भाई जो बापू सेंटर में एग्ज़ाम हुआ है वो इजी हुआ है, 3 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, उसके मार्क्स वहाँ पे जुड़ेंगे। तो आखिर कटअप कैसे बनाई जाएगी? तो मित्रों, आप लोग, मैं आपको बता दूं, जैसे यूपीएससी में कई बार किसी किसी सब्जेक्ट पेपर में मान लीजिए मैथ्स के पेपर में 500 में से कोई स्टूडेंट बहुत हाईएस्ट मार्क्स ले आ रहा है, जहां आपके पबैड या फिर ज्योग्राफी के संदर्भ में ऐसा देखा जाता था कि स्केलिंग की जाती थी। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये बात तो तय है कि जब आपके सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न आपके डिलीट किए जा रहे हैं, पेपर इजी है। हालांकि जितना इजी बता रहे उतना भी आसान पेपर नहीं है। देखिए, हुआ क्या है कि 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप प्रश्न की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उसके प्रश्न में ही उसका उत्तर है लल्लू टाइप के, ठीक है, जिसे देख के हंसी आ रही है। लेकिन वहीं अगर आप उसके साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, आप भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे तो काफ़ी ट्रिकी हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, वो आसान नहीं है। फिर भी मान के चलिए कि जो विद्यार्थी भी आपका 95 प्लस की रेंज में चला गया है आपके सेकंड वाली शिफ्ट में, जहाँ 100 को टच कर गया है, तो 100 वाले बहुत सुरक्षित हैं, ये मान के चलिए। और वहीं जो आपकी 13 दिसंबर की है कटअप, उस पे आधार पे मैं आपको बता दूं कि कितना भी ज़्यादा स्टूडेंट पास होगा, जो बापू सेंटर वाले 6000 स्टूडेंट है वहाँ से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 से 1200 स्टूडेंट लिए जा सकते हैं। बाकी आपका पूरा 20,000 से 21,000 विद्यार्थी 13 दिसंबर वाला जो स्टूडेंट है, इसी की जो आपकी एक बेसिक जो कटअप बनेगी, वही बेसिक कटअप ही आपकी मतलब कि एक यहाँ पर आधार कटअप रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मित्रों, 13 दिसंबर की बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे। यहाँ पे देखिए, कभी भी कटअप पे 3 सबसे बड़े फैक्टर होते हैं। पहला, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह, ये सारे चीज़ें मैटर की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जितना शुरू में बात की गई थी कि भाई यहाँ पर आपके टोटल जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग में एक ऐसा अनुमान था कि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी पे शायद सभी स्टेट्स के मिला के ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 8 लाख 9 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इतने लाख लोग मतलब कि कम से कम 5 से 6 लाख लोग अपीयर होंगे 2000 सीटों के लिए। तो बेसिकली बीच में यूपी पीसीएस का पीटी आ गया। तो कोई भी बंदा जो बिहार, इतनी दूर सेंटर पड़ता है सभी स्टूडेंट्स का, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि आपके किशनगंज जाना या पूर्णिया जाके एग्ज़ाम देना बहुत टफ होता है। ऐसे केस में बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो मतलब सोचा गया था उससे बहुत कम, इवन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उससे कम बच्चे यहाँ पेपर में बैठे हैं। लगभग आपके 3,25,000 के आसपास स्टूडेंट आपके अपीयर हुए थे, जो पहली आपकी शिफ्ट थी, और इस बार 6,000 है। तो 3.25 लाख के आसपास के स्टूडेंट है। और इसमें सीटें देखी जाए तो आप सबको पता है कि 2,000 प्लस सीटें तो सामने आ ही चुकी हैं। तो इसके आधार पर मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि यहाँ पर आपकी जो कटअप है, देखिए कटअप जो आपकी यहाँ पर जनरल की रहेगी, अनरिजर्व की रहेगी, ये मतलब ने डाउन फेज में 83 से 84 क्वेश्चन,
लगभग आपके ये 83 क्वेश्चन तक नीचे भी जा सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भाई 22,000 के आसपास रिजल्ट है, अब 22,000 लोग पूरे भी करने हैं। अगर मान लीजिए ये पैमाना आपका पूरा नहीं होता तो खास तौर पे 22,000 में से जो जनरल का टोटल है आपका, लगभग यहाँ पे भी आपके 9 से 10,000 लोग चाहिए। तो ये 9 से 10,000 लोग जो हैं ये कैसे होंगे आपके कवर? तो 82 83 तक भी जा सकता है। पर एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपका लगभग कटअप बनेगा और जहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे, तो ये 84 से 87 की रेंज है। जो लोग भी 85 प्लस में हैं, 87 की तरफ हैं, ये ज़्यादा सुरक्षित हैं, इनके मेंस लिखने के चांसेस पूरे हैं। और इसके साथ मैं आपको एक कटअप बता दूं, जहाँ पर आपको सीधे कोई भी, आप मान लीजिए आप नोट्स खरीदना चाह रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो जो 90 का आंकड़ा है ना, यहाँ पर कोई आप अपने अंदर कोई डाउट ही मत रखिए। जिस भी विद्यार्थी का 91 है, 90 है, 89 है, आप लोग अपने अंदर 1% भी किसी तरह का संदेह मत रखिए, आप लोग सुपर सेफ हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, कटअप मैं यहाँ पर 84 से 87 ही बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि 85 के आसपास ही आपकी कटअप बनेगी। पर 90 वाले वो लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी, इवन मैं कह दूँ ये 89 से 90 ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेंस लिखना ही लिखना है। मतलब कि यहाँ पर कटअप नहीं पहुँच सकती। ये बिल्कुल वैसी है जैसे लास्ट ईयर के पेपर में जो लोग भी 97 98 करके आए थे, माना जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर में चले गए हैं, जबकि कटअप मार्केट में 85 से 88 मान लीजिए इसी के आसपास चल रही थी। ऐसे ही फीमेल में जो आपके 75 हम मिनिमम ले लेते हैं, 78 मैक्सिमम, कि 78 आपका यहाँ पर मैक्सिमम है और 80 वो स्कोर है जहाँ पर फीमेल अगर कोई 80 81 की हैं तो आप पूरी तरह से, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ कि आप लोग जाइए, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपका पीटी नहीं रुकेगा। अगर आपका 80 है बिहार में और 87 है आपका मेल का, तो यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रेंज है यहाँ पर 90 जो है बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और आपकी कटअप लगभग यही 84 से 87 के बीच में ही, कहीं पर 85 86 यहीं पे बनेगी आपकी बीपीएससी की मेल की कटअप। ऐसे आपका मित्रों आगे देखिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस है इसकी कटअप आपकी 80 से 82 है। और ये 85 एक ऐसा फेज़ है आपके बीसी का और ईडब्ल्यूएस का जहाँ पर आपको बिल्कुल भी अपनी, मतलब कि पल्स को ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर इतना है तो फिर आप जाइए और अपना किसी भी स्तर पे आप डिसीजन ले सकते हैं, अपनी मेंस की परीक्षा को लेकर निश्चिंत होकर आप रह सकते हैं। क्योंकि ये कटअप मतलब वो है जहाँ पर मतलब पहुँचना ही नहीं है। पर ये यहाँ पर जो मैं आपको एक कटअप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो मेरी 80 से 82 के बीच में है, और बीसी के लिए 81 82, यही मतलब 80 से 82 ये दोनों कैटेगरी के लिए सुरक्षित है। और वही महिलाओं के लिए 75 से 76 रेंज है आपके ईडब्ल्यूएस और बीसी की। इनमें अगर ये 78 के आसपास कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और जर्नल में जो आपका है अनरिजर्व्ड में, इसमें 80 अगर किसी महिला का है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है। ऐसे ही मित्रों ईबीसी में आपका 79 से 81 है, तो यहाँ पर 82 जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। और फीमेल में आपका 74 के आसपास कटअप है और 76 इसमें सुरक्षित फेज है। ये जो मैंने ब्लू कलर से चीज़ें लिखी हैं, आप इसमें जान जाइए कि यहाँ पर फिर मित्रों आपको किसी भी तरह का अपने अंदर संदेह नहीं रखना है। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि ये एक मैक्सिमम रेंज है जो आपकी क्रॉस नहीं होनी है। मैंने इसको भी इस बार साथ में मेंशन किया है कि ये आपकी मैक्सिमम रेंज है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर है तो फिर आप पूरी तरह से 100% सुरक्षित हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह का भय या डर नहीं है। पर जो आपकी कटअप है वो लगभग जो मैंने ये बॉक्स में बता रहा हूँ यही है आपकी। ऐसे मित्रों आपके एसटी में 70 से 72 क्वेश्चन है और एससी में आपकी 71 से 73। लगभग कई बार एससी की कटअप 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर चली जाती है। पर ये दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं, अगर 75 रेंज में हैं, आप लोग 75 पे हैं, तो आप अपने सुपर सेफ स्कोर पे खड़े हैं। और ऐसे ही आपकी एसटी में जो फीमेल है, इनकी कटअप एससी महिलाओं से कम भी काफ़ी नीचे जाती है, 7-8 क्वेश्चंस का अंतर रहता है। तो यहाँ पर एसटी की कटअप आपकी जो है 58 के आसपास, वहीं एससी फीमेल की जो मैक्सिमम है वो 64 के आसपास है। तो दोनों के लिए ही 60 और 65 जो है ये वाला रेंज जो है बहुत ज़्यादा सेफ है। ऐसे ही मित्रों बीसीएल में आपका जो है वो आपका रहेगा, ये आपका 74 से 75 है और मैक्सिमम इसमें 77 वाले बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। जो ग्रैंड चाइल्ड है एक्स फ्रीडम फाइटर्स के, इनकी 75 के आसपास कटअप है। इसके अलावा जो आपकी डिसेबिलिटी के बेस पे डिसेबल्ड में आपका जो VI कैटेगरी है विजुअल, इस पर आपका 62-64 के आसपास कटअप है। क्योंकि इसमें जो DD और MD है इसकी कटअप आपकी नीचे जाती है। इसमें आप 50 को एक मान सकते हैं बेंचमार्क, और जो इसमें भी 55 की रेंज में है वो अपने सुपर सेफ स्कोर में खड़े हैं। बाकी OH में कटअप आपकी ज़्यादा जाती है, ये लगभग आपकी रहेगी 72 से 73 क्वेश्चन।
यहाँ पर आप बहुत सेफ जो हैं वो 74 पे आप बहुत सुरक्षित हैं OH के संदर्भ में। तो यहाँ पर मित्रों मैंने आपको एक चीज़ बताई कि मेल कटअप आपकी यहाँ पर आप 85 रेंज ले लीजिए और यहाँ पर फीमेल की कटअप यही आप 77 78। तो यहाँ पर जो एक सुपर सेफ स्कोर है एक मेल कटअप के लिए 90 जो है ये ऐसा मतलब कि बेंचमार्क है, मतलब जो टच नहीं हो सकता बीपीएससी के संदर्भ में जितनी आपकी सीटें और जितना इस बार पेपर का रिव्यू है, क्योंकि सबका ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं 6 से 7 क्वेश्चन हैं जो आप अपने सही मान के चल रहे थे वो कट चुके हैं। तो जो भी बंदा यहाँ पर 100 की रेंज में था वो 92 की रेंज में आ गया है, जो 90 के आसपास था वो 83 84 है। उसके बाद भी अब लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आयोग कार्रवाई करेगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लग रहा है लेकिन वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि मतलब बाकी मैंने यहाँ पर जितने भी मुझे ऑफिशियल सोर्स मिलेंगे मैं आपको भेज देता हूँ ताकि उसके आधार पे आप लोग क्लेम जरूर करिए। बाय द वे अगर उस पर कार्रवाई हो जाती है तो इससे किसी विद्यार्थी का लाभ हो जाए, फ़ायदा हो जाए, क्योंकि देखिए जिसका 92 है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका 91 हो जाए, लेकिन मान लीजिए कोई जर्नल में 84 85 पे खड़ा है, उसका अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं चेंज होते हैं तो ये बंदा जो है बड़े आराम से 2 क्वेश्चन की निगेटिव जो है आपकी 0.6 आप हटा दीजिए और 2 क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो ये बंदा जो 84 85 पे है ये सीधा 86 86.66 मतलब 87 पे पहुंच जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग क्लेम जरूर करिए जो प्रश्नों पे आपको डाउट लगता है। बाकी इसके लिए समय है, मैं आज कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा प्रश्नों पे हो सके मैं आपको इसके संदर्भ में भेज दूं। बाकी मित्रों जितने भी स्टूडेंट जो इस रेंज में हैं आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कटअप को टच नहीं होना है, और अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से जनवरी से अप्रैल तक मेंस पढ़िए। अगर आपके जीवन का ये अंतिम मेंस नहीं है और आपने बीपीएससी में सिलेक्शन लेना ही लेना है तो 71 बीपीएससी को टारगेट करिए, क्योंकि क्या कहा जा सकता है अगर 90 पे ना हो, ये तो उसी केस में हो सकता है कि निकाल के 10,000 लोगों को पेपर दे दिया जाए कि भाई रंग दो, तभी है, नहीं तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी में और ऐसे पेपर में जितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं अगर 90 रेंज पे ना हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन कटअप आपकी वही 84 से 87 के बीच में है, ये 83 82 भी जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटों में कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो 85 पे है वो मेंस लिखने के उनके चांसेस हाई हैं, पर जो 90 वाला है वो बंदा मेंस लिख ही रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी जो मेल में आपका 89 या 90 पे है ये मेंस लिख ही रहा है, इसको आप 88 भी मान सकते हैं। 88 से 90 वाले मेंस लिख रहे हैं, महिलाओं में 78 से 80 वाली महिलाएं जो हैं वो सभी मेंस लिख रही हैं। बाकी मित्रों हमारा आज पहला टेस्ट है, उसके मैंने मॉडल आंसर चैनल पे शेयर किए हैं, कॉपीज़ हमने शेयर की है। तो जिन भी विद्यार्थियों को अगर हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल है, हमारी पूरी रिव्यूड कॉपी का, हमारे मॉडल आंसर्स का, हमारी पूरी प्रोसेस का। तो आज 6 बजे आपका पहला टेस्ट है और इसी तरीके से पूरा शेड्यूल बना के हमने लगभग आपके अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक लगभग आपको 20 हमने टेस्ट यहाँ पे करवाने हैं। प्रत्येक में हमारे 10 क्वेश्चन है, उसके प्रॉपर मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ है हमारी आंसर राइटिंग इनिशिएटिव की वो कॉपी रिव्यू है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉपी रिव्यू पे, आपकी कॉपी चेक पे ही है, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत गौड़ हो जाती हैं। क्योंकि आपको नोट्स के नाम पे तो मैं कहूँ कि कोई बंदा जाके यूपीएससी के 10 ईयर्स क्वेश्चन जो है ओनली आईएएस या शून्य आईएएस से तैयार कर ले तो उसके पास इतना डेटा होगा कि वो टॉपर हो जाए, पर वो डेटा लेके भी कोई ना कोई बंदा टॉपर नहीं बनेगा। क्योंकि मैं आपको सच बता दूं, अभी अगर मैं 10 पॉइंट, जैसे कि मैंने कल आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे 10 पॉइंट्स बताए थे, उन 10 पॉइंट्स को लेके एक बंदा क्या करेगा कि भाई भारत का मैप भी बनाएगा गोल्डन ट्रायंगल के साथ, पूरे मनी लॉन्ड्रिंग से लेके सारे किस तरह से सिस्टम वर्क कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करेगा, फ्लो चार्ट देगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी कि भाई बुलेट पॉइंट्स में लिखना है या छोटे पैरा लिखने हैं, और उसमें भी लाइंस में, वर्ड्स में, हेडिंग सब हेडिंग में भी एक प्रॉपर स्पेस। और एक बंदा क्या करेगा सीधे 10 पॉइंट ऊपर नीचे बिना ऑर्डर के लिख देगा। तो एक सेम कंटेंट पे भी आप किसी प्रश्न में 4 और दूसरा बंदा 6.5 नंबर उठा सकता है। तो समझ जाइए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंटेशन का। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपके 70 बीपीएससी की फाइनल कटअप ये है कि जो बंदा यहाँ पर आपके 88-90 की रेंज में है ये सुपर सेफ है। इसने मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी पल्स नहीं उठनी चाहिए कि भाई इसका होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ पर जो मैंने आपको कटअप दी है, मतलब जो संभावना है कि भाई ये लोग भी मेंस पक्का लिखेंगे, तो वो रेंज आपकी 84 तक भी है, ये लोग भी मेंस लिखेंगे। पर ये आपकी जो रेंज है मान के चलिए कि इसी में आपकी कटअप बनेगी। और ये वाले वो हैं जो मतलब पूछते हैं कई बार कि भाई 91 है, किसी तरह का संदेह तो नहीं। तो मैं आपको बता दूं कोई संदेह नहीं है, ये आपका सुपर सेफ स्कोर है।